कयो श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय 10 भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है। श्लोक संख्या 31 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दिव्येंद्र श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। त्वक्चर्ममासुरुधिर्मेदो मज्जास्थि धातवः भूम्यप्तेजो मया सप्त प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः। शब्दार्थ त्वक चमड़ी के ऊपर पतली परत, चर्म चमड़ी, मांस मांस, रुधिर रक्त, मेदः चर्बी, मज्जा मज्जा, अस्थि हड्डी, धातवः तत्व, भूमि पृथ्वी, अप जल, तेजः अग्नि, मयः प्रधानतः सप्त सात, प्राणः श्वास, व्योम आकाश, अम्बु जल, वायुभिः वायु से। अनुवाद त्वचा चर्म मांस रक्त मेदा मज्जा तथा अस्थि शरीर के ये 7 तत्व पृथ्वी जल तथा अग्नि से बने हैं, जबकि प्राण की उत्पत्ति आकाश जल तथा वायु से हुई है। तात्पर्य संपूर्ण भौतिक जगत की रचना प्रमुखतः पृथ्वी जल तथा अग्नि तीन तत्वों से हुई है, किंतु प्राण की रचना आकाश वायु तथा जल से हुई है। इस प्रकार स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक सृष्टि दोनों में ही जल उभयनिष्ठ तत्व है और भौतिक सृष्टि में अत्यधिक विशिष्ट तथा आवश्यक होने के कारण जल इन 5 तत्वों के में प्रमुख है। इस तरह भौतिक शरीर 5 तत्वों से बना है, जबकि स्थूल सृष्टि केवल 3 तत्वों पृथ्वी जल तथा अग्नि से बनी है। स्पर्श का अनुभव चमड़ी पर पतली त्वचा के कारण होता है और अस्थि पत्थर के समान कठोर होती है। श्वास आकाश वायु तथा जल से उत्पन्न है, अतः शुद्ध वायु नियमित स्नान तथा रहने के लिए प्रचुर स्थान स्वस्थ जीवन के लिए अनुकूल होते हैं। स्थूल शरीर को ठीक से बनाए रखने के लिए पृथ्वी से उत्पन्न अन्न तथा शाक के साथ ही शुद्ध जल तथा उष्मा लाभप्रद है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञान कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। इस भौतिक जगत में जो भी चीज हमको दिखती है वो ये मुख्य भौतिक चीज है, वो ये 5 तत्वों का संयोजन है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। इसके ये जो जितना भी दिखता है वो सब इसकी उपज है, और ये किसकी शक्ति है? भगवान की। भूमिराप नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार मितियम में भिन्ना प्रकृति रक्षदा। ये 8 प्रकार की भगवान की व्यवस्था है, 8 प्रकार की भगवान की शक्ति है, जिससे पूरा जगत का निर्माण करते हैं भगवान। अभी यहाँ आज के श्लोक में जो हमारा स्थूल शरीर है वो मुख्यत्वे 3 चीज से बना है, पृथ्वी जल और अग्नि। इसमें ये है, और ये तत्वों से हम लोगों को दिखता है, शरीर स्थूल शरीर दिखता है ये तत्वों से। और जो प्राण वायु है उसका अग्नि आकाश जल और अग्नि तीनों से है। वायु आकाश और जल ये तीनों से होता है, और जल दोनों में है, इसलिए ये जल महत्वपूर्ण है। और जल भगवान देते हैं। देखिए हमको अभी गर्मी हो रही, कितना पानी पीते हम।
बहुत प्यास, और प्रसाद लेने के बाद, और विशेष करके तेल वाला या ऐसा कुछ प्रसाद लेने के बाद तो बहुत प्यास लगती है। तो ये जल दोनों के लिए उपयोगी है, हमारे स्थूल शरीर के लिए भी और सूक्ष्म शरीर के लिए भी। तो ये तुरंत हमें ये अनुभूति होनी चाहिए कि हम जो भी है भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर है। जल जो लेते हैं, जल तो कोई नहीं बना सकते। अब ये ठंड में है, अरे गर्मी में हम लोगों को प्यास लगती है तो कितना भी कोल्ड ड्रिंक पिया जाए, कितना भी शरबत पिया जाए, जूस पिया जाए, पानी जैसा कुछ नहीं होता है। और पानी वास्तव दोनों मूल तत्व है सब में। आप देखिए, फ्रूट देखिए, कुछ भी देखिए, उसमें पानी तत्व होता है। तो ये प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं तात्पर्य में कि पानी से शक्ति आती है। जैसे उपवास करते हम, तो यदि थोड़ा पानी भी पी लिया तो हमारा आधार रहता है। तो पानी इतना महत्वपूर्ण घटक है। भगवान ने कैसा सब चीज बनाया, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व ही है सब चीज में। देखो, ये तत्व 5 चीज से ही बना हुआ है। पृथक्करण हम करेंगे, इसीलिए ये पृथक्करण जो है सांख्य योग, इसमें स्पष्ट रूप से समझाया जाता है ताकि हमको मालूम पड़े कि क्या क्या चीज क्या कार्य करती है, और अंत में हम आत्मा है। आत्मा कोई ये पदार्थों से नहीं बना हुआ है, लेकिन ये आत्मा का आवरण है जो इससे बना हुआ है। बल्कि आत्मा जो है उसको तो पानी की भी जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है वास्तव में देखे तो। जब हिरण्यकशिपु तप कर रहा था तो उसका पूरा शरीर खत्म हो गया था, बिना पानी पिए बिना, हजारों साल, मतलब देवताओं के 1000 साल उतना तप किया, उग्र तप किया, तो उसका पूरा शरीर नष्ट हो गया। मतलब चींटी ये सिर्फ उसकी हड्डी थी, बाकी सब ये जहाँ जितना भी तत्व है ना, चर्म, चमड़ी, त्वचा, त्वचा ये ऊपर का आवरण एकदम पतला सा आवरण होता है त्वचा, वो त्वचा, चर्म जिसे हम स्पर्श अनुभूति करते हैं, जो हमने आगे देखा कि इसके लिए वायु, वायु इसका अधिष्ठाता देव है त्वचा का, जिससे हमको मालूम पड़ता है। तो चमड़ी, मांस, रक्त, मेदा, चर्बी, हाँ, और मज्जा, तो ये सब खा गया था हिरण्यकशिपु जब तप कर रहा था, तो चींटियां ये सब खा गए थे, फिर भी वो जिंदा था। सोचिए, यानी आत्मा को वास्तव में ये कोई भौतिक तत्व की आवश्यकता नहीं है। आत्मा इतना शक्तिशाली है कि बिना भौतिक तत्व को भी रहता है। तो उसने अपना प्राण को कैसे टिकाया था? हड्डी के द्वारा, प्रभुपाद लिखते हैं। और कोई ऐसे समाधि हो जाते हैं, समाधि में तो वो हजारों साल जी सकते हैं, उसको जमीन में डाल दिया जाए फिर भी वो जी सकता है, ऐसा है। तो ये हम समझना चाहिए कि आत्मा सबसे पृथक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और इसके लिए ये सब जो हम समझ रहे हैं ये हमारा आवरण है। ये पदार्थ का ज्ञान होने से हम लोग ये पदार्थ को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। हमें एक ज्ञान होता है कि जो पृथ्वी, जल और अग्नि, इन तीनों से ये बना हुआ है। ये सब बना हमारा त्वचा, मज्जा, हड्डी, मांस, ये सब किससे बने? भगवान ने जब तत्व दिया तब बनाया है। जब हम इसको, ये शरीर को भौतिक समझेंगे, ये मेरा शरीर है, ये भौतिक है, बाकी भौतिक कॉन्सेप्ट नहीं है इस जगत में, कहीं पे भी भौतिक कॉन्सेप्ट नहीं है, सब आध्यात्मिक है। अध्यात्म भौतिक कब बनता है? ये शरीर भौतिक कब बनता है? जब हम इस शरीर का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं तो ये भौतिक बन जाता है। जब यही शरीर का उपयोग हम भगवान की सेवा के लिए करेंगे तो ये आध्यात्मिक बन जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं ना, गुरु का शरीर आध्यात्मिक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो संपूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगता है। यानी जो भी भक्त अपना शरीर का उपयोग पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगाता है,
वो खाते पीते सोते बैठते सब कुछ, सब भौतिक क्रिया करने के बाद भी यदि वो भगवान की सेवा में लगाते हैं तो भी समझना चाहिए कि उसका शरीर आध्यात्मिक है। हम खाते हैं, ये भौतिक क्रिया है, लेकिन जब हम ये पदार्थ, सभी पदार्थ तो सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए तो आध्यात्मिक हो जाता है। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि अग्नि और लोहा, लोहा जब अग्नि के संपर्क में रहता है तो पूरा अग्निमय बन जाता है, फिर वो लोहा नहीं रहता है। ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है। कभी कभी ऐसा प्रश्न होता है, गुरु का शरीर आध्यात्मिक कैसे हो सकते हैं? वो भी टॉयलेट जाते हैं, खाना खाते हैं, भूख लगती है, सोते हैं, वो आध्यात्मिक कैसे हो सकते हैं? तो ये इसका ये है कि जवाब ये है कि जब कोई भी शरीर, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना हुआ कोई भी शरीर जब भगवान की सेवा में लगता है तो वो शरीर भौतिक नहीं रहता है। इसलिए हमें अपने शरीर को आध्यात्मिक बनाना है। भौतिक कॉन्सेप्ट ही नहीं रखना है कहीं पे भी, कोई भी चीज में भौतिक कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। भौतिक कॉन्सेप्ट यानी क्या? माया। बाकी ये सब पूरा सर्जन भगवान की शक्ति से हुआ है। परास्य शक्ति विविधे श्रूयते, भगवान की शक्ति से सब कुछ बना हुआ है। और ब्रह्म ज्योति भगवान का अंग कांति है, उससे ये सब अस्तित्व में आ रहा है। जो भी पदार्थ है वो भगवान के शरीर की ज्योति की वजह से सब पदार्थ अस्तित्व में है। उसका उदाहरण सूर्य है, सूर्य भगवान की ज्योति से का विस्तार है, भगवान की अंग ज्योति का विस्तार है, तो सूर्य से सब सर्जन टिका हुआ है। यानी जब ये पदार्थ, जो भी पदार्थ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये सब जब हमारी आंखों के सामने पर्दा आ जाता है तब ये ढंग जाता है, तब ये पदार्थ बन जाते हैं, भौतिक पदार्थ बन जाते हैं। ये माया रूपी पर्दा आता है ना, तो माया रूपी पर्दा क्या? ये मेरा है। अब ये माइक क्या है? माइक पृथ्वी जल और अग्नि से बना हुआ चीज है, ये माइक है ना। पृथ्वी से ये मटेरियल आया, पृथ्वी से, इसमें पानी और अग्नि से इसको शेप दिया गया, तो ये क्या है? पदार्थ है। ये पदार्थ कब तक रहेगा? भौतिक कब रहेगा? जब इस हम पिक्चर का गाना गाएंगे या कोई भी चीज जिससे हमारी इंद्रिय तृप्ति, तब ये भौतिक पदार्थ है। अभी आप पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है माइक, पूर्ण रूप से, क्योंकि ये भगवान की कथा, भगवान के कीर्तन के लिए उपयोगी है। तो इस प्रकार हम पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये पंच तत्वों को देखना चाहिए इस प्रकार। तो ये शरीर जो बना हुआ है 5 तत्वों का, अरे विशेष करके ये जो हड्डी मज्जा चम त्वचा, आंख भी त्वचा है ना, आंख भी त्वचा है, तो ये भी सब पृथ्वी अग्नि और जल से बना हुआ है। तो तुरंत हमको ये भगवान की शक्ति से बना है, इसीलिए हम इसको पदार्थ को भगवान की शक्ति में रखें। ये पूरा ऐसा ज्ञान होगा ना तो हम लोग को कोई भी चीज भौतिक नहीं दिखेगी। प्रॉब्लम ये है कि ये मेरा है बस, हाँ भौतिक। यहाँ 20 रुपया है तो क्या करें? जेब में रख दें, जो आएगा ये तो मुझे मिला है इसलिए मेरा हो गया, वो ऐसा समझेगा। लेकिन कोई सा नहीं ये भगवान की सेवा में रखना है, इसीलिए भगवान की सेवा में जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट कब होगा? जब हम भक्ति करेंगे, नहीं तो सब चीज पदार्थ ही दिखेगा। अहम ममेति, मैं और मेरा। भाई तुम्हारा क्या है? प्रभुपाद यही कहते हैं, त्याग। ये मायावादी लोग बोलते हम त्याग करते हैं, तो त्याग तुमने क्या किया? तुम्हारा है क्या कि तुम त्याग किया? अभी मैं यहाँ बैठा हूं, चलो भाई ये अभी मैं इसका त्याग करता हूँ। अरे भाई तुम्हारा है ही नहीं ये चीज, ये व्यासासन नहीं तुम्हारा, ये माइक तुम्हारा नहीं है, कुछ तुम्हारा नहीं है, तुम क्या बोलते त्याग किया? ऐसा है। हड्डी टूटा, हम ओ मेरा हड्डी टूट गया, तुम्हारा नहीं है ये। ठीक है टूटा है तो इसको फिर ज्वाइंट करवा दो और अपना काम करो। इस प्रकार से यदि हमारी चेतना बनेगी तो हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। नहीं तो सब मैंने त्याग किया, ये तो बहुत त्यागी है, इन्होंने तो अपना पूरा
जो पैसा है वो 1 लाख कमाते हैं और 2,000 रुपया दान देते हैं। हाँ, बहुत त्याग किया उन्होंने। क्या त्याग किया? लाख रुपया देना चाहिए। तो ये चेतना होनी चाहिए कि यस, मेरे पास जो भी चीज है वो सब भगवान का है। वो सब पदार्थ जो है वो जब तक मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा तब तक ये बहुत आध्यात्मिक है। जैसे ही मैंने अपनी सेवा में लगाया भौतिक हो गया। तो ये चीज समझना है। और जल जो है, हमने बताया कि भौतिक सृष्टि में अत्यधिक विशिष्ट तथा आवश्यक होने के कारण जल इन पंच तत्वों में प्रमुख है वास्तव में। और भगवान ने जल का भी कितना अच्छा व्यवस्था किया है। सबको पूरा जल मिल रहे। उन्होंने ऐसी साइकिल बनाई है। ये साइकिल हम तोड़ देते हैं। जैसे जल थोड़े दिन रहेगा ना तो बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। इसीलिए मतलब 1 महीना 2 महीना ऐसे ऐसे पड़ा रहेगा तो जल खराब हो जाएगा। पर इसमें थोड़ा नमक डाल देंगे ना तो जल अच्छा रहेगा। इसलिए भगवान ने सब खारा समुद्र बनाया। समुद्र क्यों खारा बनाया? सब लॉजिक है इसके पीछे। भगवान ने जल, इतना विशाल मात्रा में समुद्र है, विशाल जल उपलब्ध है, और सूर्य को से बाष्पीभवन करके सब जगह वृष्टि करवाते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यान्नद संभव। अन्नाद भवन्ति भूतानि, ये जो अन्न कहां से आता है? जिससे सब जीवों का पालन पोषण करते हैं। पर्जन्यान्नद संभव, पर्जन्य बारिश से अन्न संभव होता है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यान्नद संभव। फिर ये बारिश कैसे होती? बारिश होती है यज्ञ, नहीं, यज्ञ के द्वारा बारिश होती है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यान्नद संभव, यज्ञात भवन्ति पर्जन्य। पर्जन्य कैसे होता है? यज्ञ से। यज्ञात भवन्ति पर्जन्य, यज्ञ कर्म समुद्भव। ऐसे ना सुझे भूली गया हूं तो। हाँ, यस, यज्ञ कर्म समुद्भव। तो ये जो अन्न बारिश से होता है और बारिश यज्ञ से होता है। पर्जन्य अन्न संभव, यज्ञ यज्ञात भवति पर्जन, यज्ञात भवति पर्जन्य, मतलब यज्ञ से बारिश होता है। और यज्ञात भवति पर्जन्य, है ये देखिए, अन्नाद भवन्ति भूतानि। देखो श्लोक हम बार बार ये करना चाहिए, गुजराती में से। कौन सा श्लोक है? कर्म समुद्भव, बराबर है। यज्ञ कर्म समुद्भव, और यज्ञ कर्म से होता है। हाँ? तो ये सब कनेक्शन भगवान ने ये सब व्यवस्था की है कि यदि हम अच्छे कर्म करेंगे, यानी कृष्ण भावनामृत कर्म करेंगे, तो ये यज्ञ होगा। यज्ञ हम कार्य करेंगे तो यज्ञ होगा। और इस कलयुग के लिए हरिनाम कीर्तन यज्ञ संकीर्तन। तो ये अगर हम अच्छी तरह हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करेंगे तो बारिश होगा, और बारिश होगा तो अन्न होगा, और अन्न होगा तो हम सबका पोषण होगा। इसलिए ये चीज महत्वपूर्ण है। जल, तो भगवान ने जल महत्वपूर्ण बनाया, जिससे हमारी त्वचा, जो हमारे शरीर के लिए जो सपोर्टिव है सब चीज, त्वचा से मांस, रुधिर, हाँ, ये सब चीज कितनी महत्वपूर्ण है। पूरा शरीर से ही बना है। तो ये 3 तत्वों का बना है। तो यहाँ श्वास, दूसरा जो सूक्ष्म श्वास प्राणवायु, तो वो आकाश वायु तथा जल से उत्पन्न है। तो ये प्रभुपाद समझाते कि जो शरीर है वो जमीन पृथ्वी से बना है। पृथ्वी,
तो ये जो शरीर है पृथ्वी से बना हुआ वनस्पति, सब्जी, औषध हमारे शरीर के लिए अच्छा है। यानी शरीर बनाया इन तत्वों से और यही तत्व हमारे शरीर को अच्छा रखते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि श्वास आकाश वायु तथा जल से उत्पन्न है, अतः शुद्ध वायु, फिर नियमित स्नान तथा रहने के लिए प्रचुर स्थान, यह स्वस्थ जीवन के लिए अनुकूल होता है। प्राण वायु के लिए अनुकूल क्या है? शुद्ध वायु। ये प्राण वायु टिकता किस पे? प्राण वायु में तैरता है ना प्राण हमारा, तो वो प्राण किस पे आधारित है? शुद्ध वायु पे। और शुद्ध वायु, रहने की प्रचुर जगह और स्नान, नियमित स्नान, जल, हवा, जल, वायु और रहने की जगह। तो ये चीज से हमारा स्वास्थ्य है। जैसे अभी इसमें ये जो पीपल का पेड़ है, पीपल का पेड़, वो प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन निकालता है, इसलिए पेड़ होना चाहिए। तो ये रहने की प्रचुर स्थान, रहने के लिए प्रचुर स्थान। अभी लोग क्या कर दिया है, सबने अपना घर पूरा बंद कर दिया है। हाँ? खिड़की एक दो दी है, क्योंकि सब हम वो कबूतर खाना में रहते हैं, है ना। कबूतर खाना है हमारा, पिंजरा, कबूतर का पिंजरा। प्रभुपाद लिखते हैं पिजन हाउस, कबूतर खाना है, उसमें हम रहते हैं। तो हवा कहाँ से मिलेगी? सब पेड़ तो हमने काट दिया पूरा। अभी जहां जितना भी सब अपार्टमेंट बनता है, सब खेत काट के बना रहे। तो यहाँ जो हमारे लिए प्रचुर स्थान, नियमित स्नान और शुद्ध वायु। अभी स्नान भी कौन करता है भक्तों को छोड़ के? कोई नहीं, एक बार स्नान कर लिया ठीक हो गया। भक्त 3 बार तो कम से कम स्नान करता है, 1-2 बार तो कम से कम स्नान करता है। तो स्नान स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और हवा, ऐसी हवा किसको मिलेगी? इतना ऑक्सीजन, ये पीपल का पेड़ बहुत ऑक्सीजन फेंकता है। इतना विशाल जगह, यहां लिखा है ना प्रभुपाद ने, प्रचुर स्थान, नियमित स्नान और शुद्ध वायु। ये 3 चीज जो हमको इस सेंटर पे मिल रही है, कहीं और नहीं मिल रही। आप देखो फैक्ट्री में जाओ, फैक्ट्री में तो शुद्ध ऑक्सीजन ही नहीं है, क्योंकि वहां गर्मी इतनी रहती है कि वहां ऑक्सीजन नहीं मिलता है। तो ये सब पेड़ काट रहे हैं सब लोग। तो फिर स्वस्थ जीवन की कैसे अपेक्षा रखें? पेड़ काटते इसीलिए है, अभी ऑक्सीजन मिलता नहीं है, वायु नहीं मिलता है। अच्छा, शुद्ध वायु यानी ऑक्सीजन जिसमें ज्यादा होता है ऑक्सीजन, वो शुद्ध वायु मिलता नहीं है। तो शुद्ध वायु, स्नान और प्रचुर रहने की जगह। इसलिए आप गांव थोड़े दिन रह के आइए। गौर दामोदर मुझे कल बता रहे थे, उनका गांव में जगह है, अच्छा जगह, आजू बाजू भी जगह है। तो ये सब छोड़ के सब सिटी में आ गए और सोच रहे हम लोग हमारा जगह बड़ा है लेकिन प्रचुर जगह नहीं, शुद्ध हवा चाहिए। ये एसी की हवा शुद्ध हवा नहीं है, एसी की हवा शुद्ध हवा नहीं है। देखो ये हम लोग क्या करते हैं, पहले ये सब बना देते हैं, फिर हम सोचते हैं कि हवा शुद्ध करने का मशीन बनाते हैं। फिर ये सबसे बड़ा मुफ्त का मशीन है, पीपल का पेड़, शुद्ध मशीन, पूरा ऑक्सीजन दे देता है आपको। ये फिर ये अपना वर्ड भी ऑक्सीजन देता है। अच्छा, 5 पेड़ होते हैं, मैं भूल गया कौन सा, लीमड़ा, नीम स्वास्थ्य देता है। ये सब है वृक्ष, ये वृक्ष हमको इसीलिए बोलते हैं ना, ये पृथ्वी है, इसी तत्वों से हमारा शरीर बना है और यही तत्व हमारे शरीर को अच्छी तरह चलाता है। हाँ, आगे आएगा। स्थूल शरीर को ठीक से बनाए रखने के लिए पृथ्वी से उत्पन्न अन्न तथा शाक के साथ ही शुद्ध जल तथा उष्मा लाभप्रद है। जो हमारा स्थूल शरीर है उसके लिए क्या है? अन्न और शाक खाते हम बस, और गाय घास खाती है पृथ्वी से उत्पन्न, वो हमको दूध देती, तो इतना काफी है। दूध, अन्न, शाक और बस हो गया, चीनी, जल नहीं, ये खाने के लिए।
और फिर साथ ही शुद्ध जल तथा उष्मा, गर्मी चाहिए हमको। ये अभी जो गर्मी हो रही है, हमारा पाचन शक्ति अच्छा है होता है, पाचन शक्ति चाहिए ना। अभी इसमें गर्मी नहीं होगी तो कहां से कुछ मिलेगा? तो गर्मी कहां से आती है? सूर्य से गर्मी आती है। लेकिन हम तो पूरे दिन 24 घंटा, रात को सोने में भी एसी, सुबह ऑफिस में भी एसी, तो हमको गर्मी कहां से आएगी? इसीलिए टैबलेट लेनी पड़ती है, गर्मी की टैबलेट, की गर्मी उत्पन्न हो। लेकिन भगवान ने जो वैश्वानर स्वयं पाचक अग्नि के रूप में भगवान प्रकट है, लेकिन हम भगवान को भी ठंडा कर देते हैं, हाँ? कि हम ठंडे में रहेंगे। अभी तो ऐसा ही है। कल मैं मंडे का प्रोग्राम का क्लास देख के आ रहा था, तो क्रोमा में देखे सब जगह जाहिरात है, एयर कंडीशन, ओ भाई बहुत गर्मी है, क्रोमा से एसी को आने दो। और मैं देखा तो क्रोमा रात को मैं 10:30 पौने 11 बजे घर पहुंचा, घर में से ज्यादा क्रोमा खुला था और वहां लोग खरीदी कर रहे थे। देखो, मतलब हम आर्टिफिशियल जीवन ऐसा बना दिया है कि भाई एसी के बिना चलेगा ही नहीं, ऐसा कर दिया। जबकि यहाँ स्पष्ट लिखा है कि शुद्ध वायु, नियमित स्नान तथा रहने के लिए प्रचुर स्थान स्वस्थ जीवन के लिए अनुकूल होते हैं। इसलिए हम लोगों को शुद्ध वायु ही चाहिए। ये जो एसी की हवा है ना, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसमें घूमती रहती है। हम जो सांस ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वही घूम घूम के आपके पास आते हैं। हाँ, मजा आ रहा है, ठंडा लग रहा है, लेकिन इसमें शुद्ध ऑक्सीजन ज्यादा नहीं होता है। हम देख सकते हैं ना, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं है, तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक है ना। शुद्ध ऑक्सीजन आता है, उसमें से जो गैप में से जो हवा आती है वो शुद्ध ऑक्सीजन है। हमारा एसी यही है, एयर कंडीशन, वातानुकूलित। पेड़ के नीचे बैठ जाओ, वो अपने महाहरि प्रभु बोलते थे ना, इतनी गर्मी में आप आंबे के पेड़ के नीचे बैठ जाओ। हम लोग वहां क्लास लेने के सोच रहे, ऐसा बोल रहे थे। शो, हाँ वृक्ष, वृक्ष पेड़, यस, हाँ वृक्ष, सही बात है। कितना मतलब ये है, कितना अच्छा भगवान ने सब सिस्टम बनाई है कि इस प्रकार से यदि हम प्रकृति के जो पृथ्वी, जल और अग्नि, वायु, आकाश का उपयोग ठीक तरह से करेंगे तो हमको भगवान हमारा स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे। इसलिए कल ही मैंने बताया था ना, कल या परसों, कि भाई एसी नुकसानप्रद है। स्थूल शरीर को ठीक बनाने के लिए अन्न, शाक तथा शुद्ध जल तथा उष्मा लाभप्रद है। हम लोग ये जो आरओ वाटर पीते हैं ना, वो भी लाभप्रद नहीं है। शुद्ध जल चाहिए, शुद्ध जल जिसमें सब मिनरल होने चाहिए। इसमें 50% मिनरल चले जाते हैं, इसलिए मैंने सुना है इससे हड्डी में प्रॉब्लम होता है। ये सब हम बोलते हैं शुद्ध जल है, हमको ये आदत हो गई है, नहीं ये शुद्ध जल है, वाटर प्योरीफाई वाला जल शुद्ध है, नहीं। अभी हम शुद्ध जल क्यों पीते हैं? क्योंकि रोग से बचे, लेकिन फिर भी रोग आता है, फिर भी लोग को डायरिया हो जाता है, मलेरिया होता है, टाइफाइड होता है। क्यों? यानी ये देखिए, ये सब चीटिंग बाजी चल रहा है ना भाई। प्योर जल, शुद्ध जल, इस मशीन को लाओ, आरओ मशीन लाओ, शुद्ध जल मिलेगा। हाँ? मैंने सुना है 3 लाख का आरओ मशीन। अभी मटका जो होता है ना, मटके में यदि आप पानी डाल दोगे ना, तो मटके में जो पानी में खराब तत्व है ना, मटका सोच लेता है, तांबे में। ये सब मिक्सिंग, मिनरल मिक्सिंग होता है। अभी ये तो आरओ मिनरल निकाल देते हैं, इसीलिए हमारी ये हालत हुई है। लेकिन हम ये ऐसा सबको बोलेंगे तो बोलेंगे ये सब पागल हो गए, इसको प्योर जल है, ये प्योर जल है। तो ये सब चल रहा है। इसलिए शुद्ध जल, उष्मा, सब्जी, यही चाहिए हम लोगों को। मांस की कोई आवश्यकता नहीं है, शराब की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जितनी भी कृत्रिम चीज है, जो हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भी चीज हम लगाते हैं, वो सब नुकसानकारक ही है। चाहे वो मांस हो, ये शराब हो या कोल्ड ड्रिंक हो, ये सब नुकसान करती है हमको। ठंडा पानी हो, ठंडा पानी भी नुकसानकारक है। थोड़ा ठंडा, मेरा गला ये खराब हो गया। कल मैं वो सेंटर पे थोड़ा उन्होंने पानी दिया तो ठंडा था, तो मैंने पी लिया, तो आज
कलर खराब था ही, लेकिन खराब हो जाए। तो मटके का ठंडा पानी है, मटका भी दिया है, इतनी गर्मी में ठंडा शीतल जलाएगा, रियल शीतल जलाएगा। ये जो फ्रीज का जल है ना, बहुत ठंडा, ये नुकसानकारक है। लेकिन मटके का ठंडा जल पियो और चाहे उतना ठंडा मिलेगा। तो ये सब चीजें हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभप्रद है। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, दोनों चीज में। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। शिला प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्ते निधाय तृणकम्पद्यो निपत्य कृत्वा च काकुशतमे तदहं ब्रवीमि। हे साधव सकले विहाय दूरा चैतन्य चंद्र चरणे गौरतनारागा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।